देखिए आज का टॉपिक है चालुक्य वंश। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चालुक्य वंश। देखिए चालुक्य वंश से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे मोस्ट इसमें आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखिए अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इसमें ये चालुक्य वंश आए कैसे थे। देखिए चालुक्य दक्कन में बाकट के पश्चात बादामी या बातुकु के चालुक्य सत्ता में आए थे। ठीक है, बादामी के चालुक्य सत्ता में आए थे। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया दक्कन में बाकाटको के पश्चात, ठीक है, के पश्चात बादामी या बातपी के चालुक्य, बादामी या बातपी के चालुक्य सत्ता में आए। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया दक्कन में बाकटों के पश्चात, इनके पश्चात बादामी या बातपी चालुक्य सत्ता में आए थे। ठीक है, तो सत्ता में आए। अब उसके बाद क्या हुआ। देखिए बादामी के चालुक्य अगर इनकी बात की जाए, अगर यहाँ पे बात करूँ बादामी के चालुक्य की, ठीक है, तो चालुक्य वंश की बात हो रही है, तो बादामी के चालुक्य की बात की जाए, बादामी के चालुक्य किस प्रकार आए, संस्थापक कौन था, क्या क्या इन्होंने किया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप नीचे प्ले लिस्ट में डिस्कशन में जाइए, वहाँ पे आपको इसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे सारे मैंने टॉपिक वाइज इसको डाल रखा है। ठीक है, तो उनको भी देख ले पीछे का भी। देखिए अगर बादामी के चालुक्य संस्थापक की अगर बात करूं, इसका संस्थापक कौन था। ठीक है, अगर यहाँ पे संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था इसका आपका जय सिंह। ठीक है, कौन था, जय सिंह, जय सिंह इसका संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं। देखिए संस्थापक तो इसे मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात करूं, जो वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है। कौन है, पुलकेशिन प्रथम है। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम है, तो वास्तविक संस्थापक कौन है इसका, पुलकेशिन प्रथम है। ठीक है, अब इसमें आता है, देखिए ये तो बादामी के चालुक्य, इसमें एक आता है आपका बेंगी के चालुक्य। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है एक बेंगी के तो बेंगी के चालुक्य, अगर इसमें क्वेश्चन पूछे आपसे बेंगी के चालुक्य के संस्थापक की, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है आपका बेंगी के चालुक्य से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसके संस्थापक कौन थे। अगर इसके संस्थापक की बात करूं, देखिए तो इसके संस्थापक थे आपके विष्णु, संस्थापक की अगर बात करूं, संस्थापक, ठीक है, तो संस्थापक थे इसके आपके, ये थे आपके विष्णुवर्धन प्रथम। कौन थे, विष्णुवर्धन प्रथम। ठीक है, विष्णुवर्धन प्रथम, विष्णुवर्धन प्रथम थे। ठीक है, बेंगी के चालुक्य की। और इसमें पूछता है आपसे कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक की। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक की, अगर पूछता है क्वेश्चन कल्याणी, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक, ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य संस्थापक कौन थे। अगर संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे तेलदुत्य। कौन थे आपके, तेलदुत्य। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे आपके, तेलदुत्य, तो तेलदुत्य इसके संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है आपका पल्लव वंश। ठीक है, देखिए इसी में पूछता है आपका, ठीक है, ये तो ये हो गया। उसके बाद इसमें बात करते हैं आगे
पल्लव वंश की। ठीक है, देखिए अब इसमें आगे बात करें अगर हम पल्लव वंश की, तो ये इसमें से आपके चालुक्य वंश के बारे में इतना ही है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव वंश में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगर बात करूं पल्लव वंश के संस्थापक की, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो संस्थापक था इसका सिंह वर्मा। ठीक है, कौन था आपका संस्थापक था, सिंह वर्मा। ठीक है, संस्थापक कौन था इसका पल्लव वंश का, सिंह वर्मा। जबकि कुछ इतिहासकार बप्पदेव को मानते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि कुछ इतिहासकार क्या हैं, कुछ इतिहासकार जो हैं, कुछ इतिहासकार किसे मानते हैं, बप्पदेव को मानते हैं। किसे मानते हैं, बप्पदेव को इसका संस्थापक मानते हैं। ठीक है, तो बप्पदेव को मानते हैं, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए अगर राजधानी की बात करूं, इसकी राजधानी, ठीक है, तो राजधानी क्या थी। ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी की अगर बात की जाए, तो पल्लव वंश की राजधानी थी आपकी, इसकी राजधानी है आपकी कांची। ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी, कांची। ठीक है, और इसमें एक पूछता है अंतिम शासक। ठीक है, तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसके अंतिम शासक की बात करूं, तो अंतिम शासक था इसका अपराजित वर्मन। ठीक है, कौन था आपका, अपराजित वर्मन। ठीक है, अपराजित वर्मन इसका अंतिम शासक था। ठीक है, अब देखिए प्रमुख पल्लव वंश के प्रमुख शासकों की अगर बात करूं, जिसमें क्वेश्चन पूछता है आपके पल्लव वंश के प्रमुख शासक। ठीक है, तो पल्लव वंश के प्रमुख शासक, अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे पल्लव वंश के प्रमुख शासक, तो आप उनको भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मोस्ट हैं, और आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं, केवल मोस्ट इसमें लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रमुख शासकों में एक थे इसमें आपके, ये थे विष्णु सिंह। ठीक है, कौन थे, सिंह विष्णु। ठीक है, कौन थे, सिंह विष्णु। देखिए अगर सिंह विष्णु की बात करूं, तो इन्होंने, देखिए ये कृताजिनम के लेखक के दरबार, भारी दरबार में था। ठीक है, इसमें इनके उसमें अगर बात करूं विष्णु सिंह की, सिंह विष्णु की, तो इनके उसमें क्या था, किरातार्जुनीय के लेखक भारवी दरबार में था। ठीक है, इनके उसमें दरबार में था। ठीक है, कृतार्जुनियम जूनियम। ठीक है, इनके दरबार में था। ठीक है, ये लेखक था, लेखक भारवी दरबार में था। ठीक है, कि लेखक भारवी दरबार में था। ठीक है, भारवी दरबार में था। और दूसरा आता है, देखिए इसमें जो आता है वो आता है इसमें आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगर महेंद्र वर्मन प्रथम की बात की जाए, महेंद्र वर्मन प्रथम, देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करूं, तो इन्होंने एकादशम मंदिर का निर्माण की शुरुआत करी थी। इनके समय की अगर बात करूं, तो इन्होंने एकादशम मंदिर निर्माण, ठीक है, इन्होंने क्या कराया, एकादशम मंदिर निर्माण की शुरुआत करी थी। ठीक है, मंदिर निर्माण की शुरुआत, ठीक है, निर्माण की शुरुआत करी थी। और इनके समय में क्या हुआ, देखिए संस्कृत नाटक मत्स्य विलास प्रसाद की रचना करी थी। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत नाटक मत विलास, ठीक है, मत विलास प्रहसन की रचना करी थी। ठीक है, प्रहसन की रचना करी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आता है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, उसके बाद आपका आता है
नरसिंह नरसिंह वर्मन प्रथम। अगर नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करूं तो इनके समय में क्या, देखिए इन्होंने 614 में, सॉरी 642 ईस्वी में इन्होंने चालुक्य की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, क्या किया था इन्होंने 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी ठीक है, बादामी पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, बादामी पर अधिकार कर लिया था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कब अधिकार किया था, 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, इनकी अगर देखिए इनके समय की और घटना की बात करूं तो इन्हें वातापी कोंड और आपकी महामल की उपाधि धारण करी गई थी। ठीक है, इनकी उपाधि की अगर बात करूं, इन्हें उपाधि क्या क्या दी गई थी, तो इन्हें उपाधि दी गई थी आपकी, एक तो दी गई थी वातापी कोंड। ठीक है, वातापी कोंड, ठीक है, वातापी कोंड, और दूसरी दी गई थी इन्हें महामल की उपाधि। ठीक है, काय की दी गई थी, महामल की उपाधि। ठीक है, महामल की उपाधि इन्हें दी गई थी। ठीक है, तो इन्हें 2 उपाधि धारण करी थी इन्होंने। ठीक है, और आगे बात करूँ देखिए इनके समय में, तो इन्होंने महाबलीपुरम रथ मंदिर का शुभारंभ किया था। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर की अगर बात करूँ तो महाबलीपुरम कहाँ आपका, जिसे देखिए महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मामल्लपुरम भी बोलते हैं। ठीक है, मामल्लपुरम। ठीक है, तो इसे ये भी बोलते हैं। इन्होंने के रथ मंदिर की शुरुआत करी। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर की शुरुआत करी थी। ठीक है, रथ मंदिर की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है, इस वंश में, पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है, देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में अगर बात करूं तो ये मंदिर निर्माण की नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, मंदिर की नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मंदिर की नई शैली, ठीक है, मंदिर की नई शैली राज सिंह शैली। ठीक है, क्या थी वो, राज सिंह शैली का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है जो क्वेश्चन पूछता है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण भी, देखिए इन्होंने क्या क्या कराया, कांची के कैलाश मंदिर। ठीक है, कांची के कैलाश मंदिर। ठीक है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, इन्होंने महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का भी निर्माण कराया। ठीक है, महाबलीपुरम के तटीय मंदिर। ठीक है, उनका इन्होंने निर्माण कराया था। तो देखिए अगर इसमें बात करूं, इनके समय में 10 कुमार चरित का लेखक दंडिन दरबार में था। ठीक है, इनके समय में क्या था, 10 कुमार चरित का लेखक दंडिन दरबार में था। ठीक है, कौन था, दंडिन दरबार में था। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। 10 कुमार चरित का लेखक कौन था, दंडिन दरबार में था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, देखिए इसमें पल्लव वंश में तो इतने ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो मैंने आपको करा दिए इसमें पल्लव वंश के भी। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका चोल वंश। ठीक है, तो चोल वंश में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उनको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करूँ चोल वंश की, चोल वंश, अब चोल वंश की बात की जाए तो चोल वंश में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात कर लें। देखिए, चोल वंश के संस्थापक की अगर बात करूं तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो चोल वंश का जो संस्थापक था ये था आपका विजयालय। कौन था? विजयालय। ठीक है, तो विजयालय इसका संस्थापक था। उसके बाद इसका, देखिए, इसकी राजधानी की बात करूं तो राजधानी क्या थी चोल वंश की? चोल वंश की अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या थी? ठीक है, तो चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। ठीक है, क्या थी आपकी? तंजावुर, तंजावुर। ठीक है, तो बाद में गंगटोक हो गई थी। ठीक है, गंगटोक चोलपुरम हो गई थी। अगर बात करूँ बाद में क्या हो गई थी? गंगगोंड, गंगकोंड चोलपुरम हो गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर अंतिम शासक की बात की जाए चोल वंश का अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था इसका राजेंद्र द्वितीय। ठीक है, कौन था? राजेंद्र द्वितीय इसका अंतिम शासक था। ठीक है, चोल वंश का द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय कौन था? अंतिम शासक था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो इसमें संस्थापक पूछ लेगा, राजधानी पूछ लेगा और अंतिम शासक पूछ लेगा। ठीक है, अब देखिए चोल वंश के प्रमुख शासकों की अगर बात करूं, चोल वंश के प्रमुख शासक, ठीक है, तो चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे अगर उनके बारे में बात करें तो आगे कर लेते। देखिए, पहला था इसमें जो प्रमुख शासक है, इसमें है आपका परांत फर्स्ट। ठीक है, कौन है आपका? परांत फर्स्ट, परांतक फर्स्ट। ठीक है, परांतक फर्स्ट की अगर बात करूं, देखिए परांतक फर्स्ट, परांतक फर्स्ट की बात की जाए, देखिए इन्होंने पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया था। ठीक है, पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया था। ठीक है, और देखिए इन्हें उपाधि जो दी गई थी, अगर उपाधि की बात करूं, इन्हें जो उपाधि दी गई थी, उपाधि दी गई थी इन्हें उसकी मुदुर कोंड की। ठीक है, काय की उपाधि दी गई थी? मुदुर मधुर कोंड की। ठीक है, मधुर कोंड की इन्हें उपाधि दी गई थी। ठीक है, मधुर कोंड की इन्हें उपाधि दी गई थी। देखिए, और अगर इनकी बात करूं तो 949 ईस्वी में, ठीक है, 949 ईस्वी में तक्कलोम का युद्ध, ठीक है, तक्कलोम का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? 949 में तक्कलोम का युद्ध हुआ था। तक्कलोम युद्ध, 949 में तक्कलोम युद्ध, तक्कलोम युद्ध हुआ था। ठीक है, अब किस किस के बीच हुआ था? देखिए, इसमें राष्ट्र कृष्ण सेकंड से हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो फर्स्ट का इसके साथ हुआ था, आपका युद्ध हुआ था राष्ट्र कृष्ण फर्स्ट के साथ। ठीक है, राष्ट्रकूट कृष्ण थर्ड के साथ हुआ था। ठीक है, राष्ट्रकूट कृष्ण थर्ड के साथ हुआ था। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था राष्ट्रकूट कृष्ण थर्ड के साथ हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? देखिए, इसमें परानतक फर्स्ट पराजित हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? परानस्त क्या हुआ था? परानतक ये क्या हुआ था? पराजित हुआ था। ठीक है, परानतक फर्स्ट क्या हुआ था? पराजित हुआ था। इसमें युद्ध में ये पराजित हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आता है राजा राज फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका राजा राज फर्स्ट। ठीक है, तो राजा राज फर्स्ट की अगर बात करूं तो राजा राज फर्स्ट के बारे में बात करें। देखिए, इन्होंने गंगा जल लाने के हेतु पाल शासक महिपाल तथा
पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगटोक की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, गंगा जल लाने के लिए पाल शासक महिपाल और पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगकोंड की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, गंगा जल लाने के लिए, गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल, पाल शासक कौन था, महिपाल और तथा पूर्वी गंग शासक, पूर्वी गंग शासक था आपका, पूर्वी गंग शासक को पराजित कर, ठीक है, पराजित कर गंगकोंड की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, गंगकोंड की उपाधि धारण करी थी। ये हो गया। अब इसमें एक पूछता, देखिए, गंगकोंड चालुक्य में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, गंगकोंड चालुक्यपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का क्या कराया था, निर्माण कराया था। ठीक है, गंगकोंड चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि गंगकोंड चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजेंद्र फर्स्ट ने कराया था। ठीक है, चलिए एक इसमें आता है अगला क्वेश्चन, क्या पूछता है, इसी में जो है आपका प्रमुख शासकों में कुलोतुंग थर्ड। ठीक है, इसमें क्या है आपका, कुलोतुंग थर्ड। ठीक है, देखिए अगर बात करूँ कुलोतुंग थर्ड की, फर्स्ट की सेकंड। ठीक है, कुलोतुंग सेकंड की बात करते हैं इसमें। देखिए कुलोतुंग अगर सेकंड की बात करूं तो इन्होंने चिंतपुरम नटराज मंदिर से गोविंद नटराज की मूर्ति को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। इन्होंने क्या किया था, चिदम्बरम में नटराज मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, समुद्र में फेंकवा दिया था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि किसने किया था ऐसा, तो कुलोतुंग सेकंड ने किया था। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें आगे पूछता है चोल प्रशासन की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन अगर पूछता है आपके चोल प्रशासन की विशेषताएं, अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके चोल प्रशासन की विशेषताएं, अगर बात करूं चोल प्रशासन की विशेषताएं, तो चोल प्रशासन की विशेषताएं क्या थी। देखिए ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी, इसमें क्या थी आपकी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। ठीक है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। ठीक है, स्वायत्ता थी। ठीक है, दूसरा क्या था, इसमें गांवों की गतिविधि देखरेख समितियों की स्थापना किया, जिसमें बारियम कहा जाता। ठीक है, इसमें क्या क्या गया था, इसमें गांवों की गतिविधियों की देखरेख हेतु गतिविधियों की देखरेख हेतु
ठीक है, गाँव की गतिविधि देख रेख हेतु समितियों की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता, जिसे आपका बरियम कहा जाता, क्या कहा जाता, जिसे बरियम कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता, जिसे बरियम कहा जाता था। ठीक है, तो जो समिति थी देख रेख की उसे क्या कहा जाता था, तो उसे बरियम कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए ये विशेषता थी, चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी। अब चोल प्रमुख समितियां क्या क्या थी, चोल शासन में प्रमुख समितियों की बात करूं तो प्रमुख समितियां क्या क्या थी। अगर इसमें बात करूं प्रमुख समितियों की, ठीक है, तो चोल शासन में जो थी प्रमुख समितियां, अगर उनकी बात की जाए तो इसमें एक थी आपकी उदासीन, उदासीन बरियम। ठीक है, एक समिति क्या थी इसमें आपकी, एक थी आपकी उदासीन बरियम, उदासीन बरियम। तो ये जो थी, तो ये समिति का क्या था, देखिए इस समिति का था विदेशियों की देख रेख हेतु। ठीक है, ये क्या कहती थी, विदेशियों की देख रेख हेतु। ठीक है, तो विदेशियों की देख रेख हेतु क्या थी आपकी, उदासीन बरियम। ठीक है, की देख रेख हेतु। दूसरी समिति थी इसमें तोट बरियम। ठीक है, तो तोट बरियम काय के थी, देखिए अगर बात करूं तोट बरियम, तो तोट बरियम जो समिति थी ये किस लिए थी, देखिए ये थी उद्यान समिति। ये क्या थी आपकी, उद्यान समिति। ठीक है, ये क्या थी आपकी, उद्यान समिति। ठीक है, उसके बाद एक इसमें थी एरी बरियम। ठीक है, एरी बरियम समिति। ठीक है, अगर बात करूं एरी बरियम की, तो एरी बरियम क्या थी, एरी बरियम, तो ये जो थी ये थी आपकी तालाब समिति। क्या थी आपकी, तालाब समिति। ठीक है, तो ये थी आपकी तालाब समिति। एक थी इसमें पौन बरियम। ठीक है, एक क्या थी इसमें आपकी, पौन बरियम, पौन बरियम। तो पौन बरियम क्या थी, देखिए अगर इसकी बात करूं पौन बरियम की, तो ये क्या थी, ये थी स्वर्ण समिति। क्या थी आपकी, स्वर्ण समिति। ठीक है, तो ये स्वर्ण समिति थी। तो जो समिति थी मोस्ट वो भी मैंने आपको करा दी हैं इसमें। ठीक है, तो चालुक्य वंश का भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में देखिए जितना भी है मैंने आपको सारा करा दिया है। कल जो पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चालुक्य वंश हो गया इसमें आपका, चालुक्य वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया इसमें आपका, और इसमें आपका चोल वंश हो गया। ठीक है, तो चोल वंश और जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे सारे इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इसमें आ गए। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, तो बाकी जितने भी इसमें बचेंगे वो मैं करा दूंगा। ठीक है आपको, तो इनको आप नोट करते चलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक रहेगा हमारा मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो आज तो यहीं पर समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। धन्यवाद।